सिद्ध महात्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, महात्मा, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। महात्मा ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? व्यक्ति ने कहा, हम सभी लोगों के पास दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन कुछ थोड़े से लोग बहुत ही ज़्यादा सफल हो जाते हैं, तभी उनकी इज्जत करते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ सफलता की चाहत ही नहीं रखते और एक सामान्य जीवन जीकर इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फ़र्क है? दोनों प्रकार के लोगों में व्यक्ति का पक्ष सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराए और बोले, सफल और असफल व्यक्ति में केवल एक चीज़ का फ़र्क होता है और वह है उनकी आदतें। तुम हर रोज़ क्या सुनते हो, इसी से निश्चित हो जाता है कि तुम क्या बोलोगे। अगर तुम आराम से छोटे छोटे कामों को चुनते हो तो असफलता निश्चित है, लेकिन तुम हर रोज़ मेहनत, अनुशासन, चुनौती और मुश्किल का काम, सफलता भी निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग अनजाने में ही अपने आसपास के माहौल, माता पिता और लोगों की वजह से ऐसी आदतों को दिनचर्या के साथ बड़े होते हैं जो उन्हें सफल होने से रोकती हैं और एक ऐसा इंसान ही बना देती है जैसा वे बनना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ खाने, पहनने, घूमने, छोटे मोटे काम करने और फिर मर जाने तक के बारे में ही सोच पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को यही सब करते देखते बड़े हुए हैं। तो ऐसी लोगों की ज़िंदगी में चमत्कारी बदलाव केवल तभी आ सकता है जब वे अपनी सोच, दिनचर्या और रोज़ की आदतों में बदलाव लाए। व्यक्ति ने कहा, आपने उसके बारे में बात की, तो क्या आप मुझे ऐसी 5 आदतों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें अपनी सेना में मैं शामिल कर सकूं? सफल बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो लोग मेरे काम से प्राणी और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। महात्मा कहते हैं, बिल्कुल, आज मैं तुम्हें जिन 5 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ उनका प्रभाव तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुमको अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो तुम दुनिया के 99% लोगों से हमेशा आगे रहोगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। महात्मा का नियंत्रण अपने हाथों में। हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, कि हम सोते हुए लगातार सपने देखते रहें, या फिर सुबह जल्दी उठकर उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग पहला विकल्प चुनते हैं और निकलते ही नहीं हैं। वे अपने बिस्तर पर ही सोए रहते हैं। जब ये देर से सोकर उठते हैं, उसके बाद भी अपना सुबह का बचा हुआ समय फालतू के कामों में, इधर उधर घूमना, बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे मारने में निकाल देते हैं। और ये एक असफल और शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहली निशानी है। लेकिन अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सुबह जल्दी उठकर पहले 2 घंटे लगाओ। कम से कम 20 मिनट एकांत पैदल घूमने के लिए जाओ। ऐसा करना तुम्हारे दिमाग को और ज़्यादा तेज कर देगा। उसके बाद 20 मिनट का ध्यान करो। ये तो दिन भर आपके दिमाग को शांत रखेगा। 30 मिनट रोज एक नया काम करो। इससे तुम्हारा शरीर ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा, आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। और 15 मिनट सूर्य की रोशनी शरीर पर पड़ने दो। ऐसा करना निरोगी रखने के साथ साथ तुम्हारी निराशा भरी मानसिकता को कम करे, तुम्हारे अंदर आशा और उम्मीद को बढ़ाता है। रोज सुबह कम से कम 30 मिनट में 1 घंटे का समय उस काम के बारे में पढ़ने लिखने में लगाओ जिस क्षेत्र में तुम सफल होना चाहते हो। सुबह 1 घंटे का समय उस काम के बारे में पढ़ने लिखने में लगाओ जिस क्षेत्र में तुम सफल होना चाहते हो। रोज सुबह 1 घंटे का ये अभ्यास तुम्हें उसी क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों से बहुत आगे लाकर खड़ा कर देगा। सुबह के 5 घंटे सबसे ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, इसलिए इस समय किसी दूसरे से हाथ बटाओ। सुबह के समय खुद को बेहतर बनाने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगाओ। दिन के सबसे मुश्किल काम को सुबह सुबह खत्म करने की आदत डालो। ये आदत तुम्हें चिंता और मन को हल्का रखेगी। अपने सुबह के कुछ घंटे सफल बनाओ और ये तुम्हें सफल बना देंगे। लेकिन दोस्तों, सुबह जल्दी उठना, इन आदतों को अपनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए पहले अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। दूसरी आदत, हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रहना बंद करो। अगर तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। ऐसा करके तुम लोगों की नज़रों में अपने मूल्य को खो देते हो। लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं।
इसलिए ऐसे इंसान को अपना समय देना बंद कर दो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता है और तुम्हें फालतू इंसान समझता है। ध्यान रखो, अगर हर इंसान अपनी मर्जी के अनुसार तुम्हारे समय का उपयोग करेगा तो तुम सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो और तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। तुम्हारी इस कमी की वजह से लोग तुम्हारी अच्छाइयों पर भी ध्यान नहीं देंगे और तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन इसकी जगह अगर तुम समझदारी के साथ अपने समय का सही उपयोग करके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और तुमसे प्रेरणा भी लेंगे। ध्यान रखो, सूरज की अनुपस्थिति में भी लोग उसकी कीमत को जान पाते हैं। जितने लंबे समय तक बरसात के बादल रहेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों के अंदर सूरज को देखने के लिए चाहत बढ़ेगी। गर्मी में ज़्यादा धूप के कारण उगते सूरज को नापसंद करते हैं। सर्दी और बरसात में लोग उसी सूरज का इंतजार करते हैं। लेकिन तुम्हें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति को कम नहीं करना है, बल्कि कम कोशिश रहना, क्योंकि तुम अपने समय की इज्जत करते हो, अपने काम को लेकर गंभीर हो। महात्मा ने आगे कहा, तीसरी आदत, जल्दी निर्णय लेना सीखो। कमजोर विचारों वाले लोग हर निर्णय को लेने में समय लगाते हैं, लेकिन जो उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं वो जल्दी निर्णय करते हैं और काम पर लग जाते हैं। जल्दी निर्णय लेने वाला इंसान देर से निर्णय लेने वाले इंसान से हमेशा आगे रहता है, क्योंकि देर से निर्णय लेने वाला इंसान जब तक सोचेगा और हर संभावित विकल्प के बारे में विचार करेगा तब तक एक निर्णायक व्यक्ति ने निर्णय लेकर काम भी शुरू कर चुका होगा और जरूरत पड़ने पर खुद को या अपनी योजनाओं को बदल चुका होगा। इसलिए तुरंत होना एक बहुत बड़ी ताकत है। बिना ये जाने कि जो निर्णय मैं ले रहा हूँ उसमें सही है या नहीं, मुश्किलों के समय में कैसे निर्णय लेने के लिए बहुत आत्मविश्वास और हिम्मत की जरूरत पड़ती है। लेकिन जल्दी निर्णय लेने का फायदा ये है कि किसी भी समय जरूरत पड़ने पर हम बदलाव कर सकते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जानकारी एक ताकत है, लेकिन ये समय सही नहीं है। ज़्यादा जानकारी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अगर तुम बहुत ज़्यादा समय जानकारी इकट्ठा करने और सोचने और योजनाओं बनाने में लगा लेते हो तो इसका मतलब है कि तुम सबसे कम समय उस काम को करने में लगाने वाले हो। इसलिए किसी भी काम के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय लेकर ठीक से सोच लो, लेकिन जब एक बार निर्णय ले लिया तो उसके साथ चिपके रहो जब तक कि उसे बदलना बहुत ज़रूरी ना हो जाए। जल्दी लिया गया अधूरा निर्णय भी सही निर्णय से ज़्यादा सही है, जो समय निकलने के बाद ही आएगा। रोज़मर्रा के ज़्यादातर नए उससे भी कम समय में दिए जा सकते हैं। जितना समय हमने एक निर्णय लेने में सीखा है उसको हम अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। उनसे सीखो, अपने निर्णय से सीखो, जानकारी लेते रहो, सोच विचार करो, खुद को एक समझदार व्यक्ति बनने का इंतजार करते रहो। चौथी आदत है सही त्याग करना सीखो। तुम चाहो या ना चाहो, हमेशा किसी न किसी चीज़ में तुम्हें त्याग करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जब तुम अपना समय बर्बाद कर रहे होते हो तब भी क्या कर रहे हो? किसी चीज़ को छोड़ना चाहिए। सफल होना है तो कई बार तुम्हें अपनाना पड़ेगा। जो तुम्हें पीछे खींचते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। अपने पसंदीदा आराम को छोड़ना पड़ेगा। खाना पीना, रिश्तेदार, हर चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन हर समय ऐसा नहीं हो सकता। खासकर जब तुम अपनों के साथ होते हो तब तुम्हें लगता है कि मैं अपने आराम से खुश हूँ, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। तुम्हें आराम और खुशी से आगे कुछ नहीं मिलने वाला और पश्चाताप ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हमेशा यही करना पड़ेगा। आज का समय अगर तुम पश्चाताप करते हो, सफल बनने के लिए त्याग करते हो, तो आगे जाकर तुम बहुत सारी सफलता हासिल करने के बाद तुम्हें ये छोटे मोटे त्याग नहीं करने पड़ेंगे। तुम अपने जीवन को एक खुशहाल रूप में जी सकते हो। लेकिन तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो जिसके सपने देखते हो। इसलिए सही चीज़ों को महात्मा ने आगे कहा कि अनुशासित जितनी भी बातें अभी तक मैंने बताई हैं वह सब मतलब है। अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है तो हर इंसान शासन के महत्व को जानता तो है, लेकिन फिर भी अनुशासित नहीं रह पाता। वह बातें तो करता है लेकिन इसे जीवन में उतारना दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। लेकिन जीवन जीना मुश्किल भी नहीं है जितना ये लगता है। अगर तुम खुद के प्रति ईमानदार हो तो बहुत आसान है। तुम रोज़ के काम में शुरू कर दो
जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये करने चाहिए, फिर चाहे तुम्हारा वह करने का मन हो या ना हो, शुरुआत अपने जैसे ही करो। नींद खुले, जल्दी उठो, बिस्तर छोड़ो, स्नान करो, ध्यान करो, सबसे जरूरी काम करो। अनुशासन हमारे लक्ष्य की ओर केंद्रित रखता है, हमारा खुद पर नियंत्रण पड़ता है। हम विपरीत परिस्थिति में भी खुद को शांत रख सकते हैं। अनुशासन एक धागे की तरह होता है, जितनी बार लपेटो ओके इतने मजबूत होते चला जाएगा। अनुशासन की कमी हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर बनाती है, और कमजोर आत्मविश्वास के साथ कोई भी इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं कर सकता। इसलिए अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ लड़ते हुए रोज अपने अनुशासन को मजबूत करते चले जाओ, क्योंकि अनुशासन के द्वारा ही दूसरी अन्य आदतों को अपनी सफलता के लिए उपयोग किया जा सकता है। यही हमारी एक 5वीं आदत थी, अनुशासन, जो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी 4 आदतों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अनुशासन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनसे इन 5 आदतों का उपयोग करके वे अपने जीवन को सफल बना सकें। धन्यवाद।